हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ये फ्रेज सबने सुना होगा और बिल्कुल सच है ना, कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। तो इट्स बेटर कि हम लोग अपने पास से, अपनी हिस्ट्री से सीखें और जो गलतियां शायद हमने तब करी थी और वो आगे आने वाले साल में ना दोहराएं। तो नीट 2024 में बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, बहुत सारी चीजें बढ़ी है ना। कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ गया। पैटर्न, अगर हम लोग पेपर का पैटर्न देखें तो पैटर्न सिमिलर है बट टाइप ऑफ क्वेश्चन डिफर हुए। तो इन सारी चीजों का इम्पैक्ट आपके आने वाले साल 2025 पे क्या हो सकता है, वही कुछ एनालिसिस करके लेके आई हूं। तो ये वीडियो आपके लिए है, जो बच्चा 2025 वाला नीट देने वाला है या 2026 वाला देने वाले हो, तो ये आपको देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज, अगर हम लोग नीट 2024 की बात करते हैं तो जो नीट 2024 को अगर कभी याद किया जाएगा तो इसलिए याद किया जाएगा कि अचानक से कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ गई। कितनी 615 620 पे मार्क्स पे कॉलेज मिल रहा था, लेकिन अब इस साल अगर हम लोग कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ कितनी गई है, देखो ये राउंड 1 राउंड 2 की कट ऑफ आपके सामने है। इतनी हाई कट ऑफ गई है। जनरल 660, ओबीसी 658, ईडब्ल्यूएस 654, एससी 575 और एसटी 544 पे सीट्स मिली है। आप सोचो, लास्ट ईयर 615 620 पे बच्चे को सीट मिल रही थी, इस साल कट ऑफ गई है 660, यानी कि देखा जाए तो 40 से ज्यादा मार्क्स का इंक्रीज हुआ है। और रैंक तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हुई है क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा हैं, एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है और कट ऑफ भी बहुत ज्यादा है। 40 से ज्यादा मार्क्स का कट ऑफ बड़ा है। तो अब आप खुद सोचो, अगर इस साल नीट 2024 में 40 से ज्यादा मार्क्स का कट ऑफ आपको देखने को मिल रहा है, 40 से ज्यादा मार्क्स कट ऑफ बड़ा है, तो आप खुद सोचिए कि नीट 2025 में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि ये जो 40 मार्क्स हैं, ये 40 मार्क्स का मतलब है कि कंपटीशन इंक्रीज हुआ है और वो अगले साल जब आप नीट 2025 देंगे उस साल और बढ़ेगा, क्योंकि हर साल एस्पिरेंट्स का नंबर बढ़ता है। 40 मार्क्स बढ़ने का मतलब है कि 10 से ज्यादा क्वेश्चन, अगर आपके लास्ट ईयर नीट 2024 में मान लो कितने क्वेश्चन सही होते, 150 क्वेश्चन सही हुए थे, इस साल आपको शायद 160 क्वेश्चन सही करके आने पड़ेंगे। 10 क्वेश्चंस का डिफरेंस, और 10 क्वेश्चन का डिफरेंस हर बच्चा जानता है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर आती है। 10 में से अगर शायद 2 क्वेश्चन भी गलत होते हैं ना तो वो 10 मार्क्स लेके जाते हैं। 8 मार्क्स नहीं लेके जा रहे, सिर्फ 10 मार्क्स, 2 मार्क्स एक्स्ट्रा अपने साथ लेके जाते हैं। इन 40 मार्क्स के बढ़ने का मतलब है कि आप लोगों को, जो बच्चे नीट 2025 दे रहे हैं, उन लोगों को और भी ज्यादा फोकस और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एंड दिस इज द हार्श रियलिटी। आप मानो या ना मानो, ये हार्श रियलिटी है। 7 महीने बचे हैं, 7 महीने। नीट 2024 में कट ऑफ जिस तरह से हाई हुई है, इन्फ्लेशन जिस तरह से बढ़ा है, उस तरह से अगर देखा जाए तो नीट 2025 पे बहुत फर्क पड़ सकता है। पहला फर्क तो बहुत लाजमी है, जो कि है कट ऑफ बहुत बढ़ेगी। आपको अपना मिनिमम स्कोर, जो हम लोग पहले बोलते थे ना कि यार 600 से ऊपर आ जाए मेरे को कॉलेज मिल जाएगा, वो 600 से ऊपर की जगह 650 से ऊपर आपको सोच के रखना है मिनिमम स्कोर। लेकिन अगर आप सोचोगे 720, तब 650 आएंगे। तो आपको अब माइंडसेट ही ऐसा बनाना है कि आपको 720 में से 720 लाने हैं, तब आपको एक अच्छा अपना पसंद का गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। पेपर जिस तरह से हम लोग पूरे चीजें हमने देखी नीट 2024 में, उस हिसाब से नीट 2025 का पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से टफ आ सकता है।
और अगर टफ नहीं आएगा तो टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। मैच द फॉलोइंग जो कि नीट 2024 में बहुत पूछी गई थी, उसका नंबर भी बढ़ सकता है। अब ये क्यों बढ़ेगा? इससे पेपर होता है लेंदी। नीट 2025 का पेपर टफ बना सकते हैं, लेंदी बना सकते हैं और कट ऑफ हाई जाएगी। ये सब होगा अगर आप ज्यादा हार्ड वर्क करोगे तो। आपको हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि आपका सपना है बेटा जी। अगर हम लोग बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं ना, तो उन सपनों को पूरा करने के लिए भी मेहनत उतनी चाहिए होती है। क्योंकि देखो, रास्ता जरूर बहुत ज्यादा परेशानियों भरा होगा, लेकिन जब मंजिल मिलती है ना, वो मंजिल बड़ी प्यारी होती है। तो मेहनत करनी है। अब फोकस कैसे रहना है? कंसिस्टेंसी इज द की। तुमने अभी मई से लेके अक्टूबर तक क्या किया नहीं पता, लेकिन अगर तुमने सच में नीट देना है, सच में डॉक्टर बनना है, तो आज से अभी से आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसेप्ट्स को इतने अच्छे से क्लियर करो कि उसमें से एक क्वेश्चन भी ना छूट पाए। स्मार्टली स्टडी करो। देखो यार, कौन से चैप्टर्स का कट ऑफ ज्यादा है, कौन से चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, कौन से कंसेप्ट्स है जो रिपीट हो रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो वहां से आपको आपकी गलतियां पता चलेंगी और उनको इंप्रूव कर पाओगे। अभी भी समय है इंप्रूवमेंट का, इंप्रूवमेंट हो सकती है, बस हार नहीं माननी है। अब अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करूं तो मैं आपको बहुत क्लियरली बोल रही हूं कि आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। आपको अलग अलग तरह के, ऐसा नहीं है सिर्फ एमसीक्यू करने बैठे हो तो सिर्फ एमसीक्यू ही करते जा रहे हो, नहीं। पेपर लेंदी आ सकता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करो, असर्शन रीजन करो, मैच द फॉलोइंग करो और फिल इन द ब्लैंक्स करो, एमसीक्यू करो। और ये सब के साथ साथ मेजरली आपको करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व, क्योंकि वहां से पता चलेंगे मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट्स। और जब इतना सब कुछ हो जाए उसके बाद अपने आप को एनालाइज जरूर करो। एनसीईआरटी को बेस्ट फ्रेंड बना लो, तब आप एक फुल पैकेज के साथ उस नीट 2025 के एग्जाम में बैठ पाओगे। तो अपना माइंडसेट आपको ऐसे बनाना है कि यार अब कितने पेज भरने पड़े, कितनी मेहनत करनी पड़े, मैं वो मेहनत करने के लिए तैयार हूं। और ये सारी चीजें चाहे वो एनबीटीएस हो, चाहे वो अलग अलग तरह की क्वेश्चंस हो, चाहे वो पीवाईक्यूज हो, आपको मिल रहे हैं प्रैक्टिस कॉम्बो में। डॉक्टर्स अड्डा पे, अड्डा 24/7 के ऐप पर अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा एक प्रैक्टिस कॉम्बो, जिसमें आपको मिलता है रैंक बूस्टर टेस्ट, जहां पर आपको असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द फॉलोइंग की 4 अलग बुक्स मिलने वाली हैं। और पर सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स की 4, केमिस्ट्री की 4, बायो की 4। फिर आपको मिलता है एनसीईआरटी कनेक्ट, जहां पर एनसीईआरटी की हर लाइन से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और आपको मिलते हैं एनबीटीएस, जहां पर आपको मिलने वाले हैं 20 टेस्ट, और वो भी एनसीईआरटी बेस्ड लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से। और ये सब आपको मिल रहा है सिर्फ 3000 रुपीज में। और आपको बस कोड यूज करना है ZBBS, दैट इज ज़ूलॉजी बाय भारती सिंह। तो फोकस करना है नीट 2025 से, तो 2024 से सीखना पड़ेगा, अपनी हिस्ट्री से सीखना पड़ेगा, ताकि अगर हिस्ट्री में पास्ट में कुछ मिस्टेक करी हो, वो मिस्टेक आप ना दोहराओ नीट 2025 में। तो अगर आप लोग रेडी हो तो जरूर कमेंट करिएगा कि हम कंसिस्टेंट रहेंगे, प्रॉमिस टू बी कंसिस्टेंट। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन डॉक्टर्स अड्डा। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए।